तो आज हम बात करेंगे हार्डवेयर की क्रमागत क्रियाविधि की। जैसे जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, सीपीयू हुआ, मॉनिटर हुआ, है ना, इसमें कैसे क्रियाविधि करता है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में थोड़ी बात हम करेंगे। जैसे जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर में प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद हमें रिजल्ट जो है मॉनिटर पर दिखाई देता है। जैसे कि हम कीबोर्ड में टाइप किए 2+2, तो 2+2 का जो प्रोसेसिंग होगा वो कहाँ होगा, प्रोसेसर में। प्रोसेसर का पॉइंट क्या है, सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद ये इसका क्या है, इसमें मदरबोर्ड में, तो आउटपुट के रूप में हमें कहां से दिखाई देगा, मॉनिटर में रिजल्ट। आउटपुट के रूप में मॉनिटर में हमें रिजल्ट दिखाई देगा, है ना। जैसे कि 2+2 डाले, इसको प्रोसेस हुआ, यहां पर रिजल्ट कितना 4 दिखाई देगा। तो ये हो गई क्या है, हार्डवेयर की क्रियाविधि। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस, जो कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, अर्थात मेमोरी स्टोरेज, जो भी चीजें स्टोर की जाती हैं। जैसे कि हम जो भी चीजें स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, मेमोरी में, उसकी मेमोरी में। तो स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर की क्या होती है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। मेमोरी कंप्यूटर की अति महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें डाटा को अस्थायी और अस्थायी रूप में संग्रहित किया जाता है, अर्थात सेव किया जाता है, करते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेमोरी कहते हैं। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को, प्राथमिक मेमोरी को दो भागों में फिर बांट सकते हैं, रैम और रोम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। द्वितीयक मेमोरी में सीडी, डीवीडी, एचडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें आती हैं जो हम द्वितीयक रूप में यूज करते हैं। इसको विस्तार से समझते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी होती है, अर्थात इसमें जो डाटा होता है वो मुख्य रूप से सेव होता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर सेव होता है। ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मतलब इसमें जो डाटा होता है वो पावर ऑफ करने के बाद इरेज हो जाता है ना। अस्थायी होता है मतलब अस्थायी नहीं होता है। किसी भी डाटा या सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। इसमें डाटा अथवा सूचना आवश्यकता अनुसार उसे पढ़ा जाता है और परिवर्तित भी किया जा सकता है, अर्थात उसमें हम परिवर्तन चेंज कर सकते हैं। यह सूचना तब तक रहती है जब तक पावर सप्लाई रहती है। यह सूचना कब तक रहेगी, जब तक पावर सप्लाई रहेगी। पावर सप्लाई बंद होने के बाद सारी सूचनाएं लुप्त हो जाएंगी, अर्थात इरेज हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। इस मेमोरी को, रैम को, इसीलिए वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी मतलब पावर सप्लाई और सूचनाएं इरेज। दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में यह एक अस्थायी मेमोरी है, अर्थात इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो पावर सप्लाई होने के बाद भी बनी रहती हैं। पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी इसकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं, अर्थात डिलीट नहीं होती हैं। इसलिए इसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। एक खास बात और है कि इसमें जो सूचना है उसमें उसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो रोम होता है उसमें जो भी सूचनाएं होती हैं उसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी या कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी होती है, अर्थात इसमें जो है डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे सीडी, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर तो लगी रहती है लेकिन उसको निकाल के कहीं अलग ले जाया जा सकता है। यह क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है। इसमें हार्ड डिस्क में जो सूचनाएं संग्रहित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं।
और ये कंप्यूटर के अंदर ही लगी होती हैं। देखिए कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, लेकिन इसको आवश्यकता पड़ने पर निकाल के बाहर ले जाया जा सकता है। इसमें घूमने वाले डिस्क लगे होते हैं, घूमने वाले डिस्क लगे होते हैं। इसमें चुंबकीय लेप लगा होता है, जो डिस्क होता है वो चुंबकीय लेप से लगा होता है। इसमें डाटा सेव करने पर डाटा डिलीट नहीं होता, अर्थात बढ़िया से सेव हो जाता है परमानेंटली, और लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। दूसरा है सीडी। सीडी की फुल फॉर्म होगी कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क, इसका प्रयोग मूल रूप से ध्वनि रिकॉर्डिंग, जो इसका बनाया गया था शुरुआत में सीडी का, तो इसका जो मूल उद्देश्य था ध्वनि रिकॉर्डिंग, अर्थात वॉइस को रिकॉर्ड करके स्टोर करना। लेकिन इसका प्रयोग अन्य आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए और अन्य सूचनाएं स्टोर करने के लिए भी किया जाने लगा, और इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो अंकीय रूप में संचित होती हैं। ठीक है। दूसरा है पेन ड्राइव। तीसरा है क्या? पेन ड्राइव। यह एक यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, पोर्टेबल। यह एक पोर्टेबल यूनिवर्सल बस है। इसमें ये एक फ्लैश मेमोरी होती है। क्या? फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। इसमें डाटा, फाइल, ऑडियो, वीडियो को सेव किया जाता है, और ये कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। ठीक है। अगली अब हम बात करेंगे जो मेमोरी का मुख्य भाग है, मेमोरी की यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की इकाइयां, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे किसी भी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे समय मापने के लिए सेकंड, समय मापने के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कोई वजन मापने के लिए किलोग्राम, या द्रव्यमान मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में कितनी सूचनाएं स्टोर हैं, इसको नापने के लिए जो है मेमोरी की यूनिट्स प्रयोग की जाती हैं, जो है बिट। बिट जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेमोरी इज द बिट। बिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 1 निबल, और 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं। अब 1024 बाइट मिलकर 1 केबी बनाएंगे, 1 किलोबाइट। केबी मतलब किलोबाइट, है ना। और 1024 केबी मिलकर 1 एमबी बनेंगे। 1 एमबी मतलब मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 जीबी। कहते हैं जो जीबी होती है क्या, मेगाबाइट से मिलकर बनती है। कितने मेगाबाइट से? 1024 मेगाबाइट से। तो 1024 नंबर याद रखना है। 1024 जीबी मिलकर बनेंगे 1 टीबी। टीबी मतलब टेराबाइट, टेराबाइट, है ना। फिर 1024 टेराबाइट मिलकर बनेगा 1 पीबी, पेटाबाइट। क्या? पेट्राबाइट। ठीक है। तो इतनी चीजें याद रखना है। मेमोरी में आगे भी और भी है, लेकिन इतना याद रखना है अभी। ठीक है, आगे फिर बताएंगे। और एक बात यहां कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी जितनी भी सूचनाएं देते हैं वो उसको चेंज करके मशीन लैंग्वेज में समझता है। किस लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन जो जिस भाषा को समझता है वो मशीन लैंग्वेज। तो जो मशीन लैंग्वेज होता है वो बाइनरी डिजिट्स में, कंप्यूटर कोई भी सूचना जब हम देते हैं, बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 और 1। 0 और 1 क्या है? बाइनरी डिजिट है। जैसे कि 1 डिजिट बराबर 1 बिट होता है। 1 डिजिट होगा, जैसे 1 है तो क्या है? 1 बिट। 0 है तो क्या है? 1 बिट। तो कंप्यूटर जितनी भी सूचनाएं देते हैं उन सबको इन्हीं 0 और 1 2 डिजिट में चेंज करके सूचनाओं को लेता है, और इसी को क्या कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। ओके, थैंक यू।